कभी सोचा है कि कुछ देशों में लोग इतनी आसानी से फिट कैसे रह लेते हैं? आज हम एक ऐसे ही एक बड़े मजेदार पैराडॉक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए जापान का केस लेते हैं। यहां मोटापे की दर मतलब ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे कम है। सोचिए, सिर्फ 4%। और जब हम इसकी तुलना भारत जैसे देशों से करते हैं ना, तो ये फर्क सच में हैरान कर देता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सब होता है बिना किसी जिम जाने के क्रेज के या हर चीज में कैलोरी गिनने की टेंशन के। तो सवाल यह है कि भाई, इनका सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका जवाब ट्रेडिशनल डाइटिंग में तो बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं ज्यादातर डाइट क्यों फेल हो जाती हैं। जैसे ही हम अचानक वजन घटाने की कोशिश करते हैं, हमारा शरीर उल्टा लड़ने लगता है, अपना मेटाबॉलिज्म धीमा कर देता है। तो इसका असली जवाब हमारी प्लेट में है ही नहीं, वो तो हमारे दिमाग में छिपा है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से नियम से, बस ये जानना कि खाना बंद कब करना है। इसे कहते हैं हारा हाची बू। अब ये कोई फैंसी डाइट प्लान नहीं है, बल्कि ये तो एक सदियों पुरानी आदत है, बेहतर डाइजेशन और लंबी उम्र के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि पेट को ठूस ढूंस कर भरना नहीं है, बल्कि बस आराम से संतुष्ट महसूस करना है। और इसके पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। पता है, हमारे पेट को दिमाग तक ये सिग्नल भेजने में कि भाई मैं भर गया, करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये आदत बस उसी टाइम गैप में हमें ज्यादा खाने से रोक लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असली बर्बादी प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ना नहीं है। असली बोझ तो वो एक्स्ट्रा खाना है जो हम अपने शरीर पर डालते हैं। और ये सिर्फ कब रुकना है की बात नहीं है, कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। खाना कोई रेस थोड़ी है, ये तो एक शांत माइंडफुल एक्सपीरियंस है। यहां तक कि चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल भी अपने आप ही खाने की स्पीड को धीमा कर देता है। अच्छा, तो ये तो हुई माइंडफुल ईटिंग की बात। लेकिन ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है। जापान में कल्चर ही ऐसा है, एक पूरा माहौल ही ऐसा बनाया गया है जहां हेल्दी चॉइस लेना सबसे आसान काम है। जरा सोच कर देखिए, वहां के कन्वीनियंस स्टोर में आपको चिप्स और सोडा की जगह राइस बॉल्स और हेल्दी सूप जैसे ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। अब जब हेल्दी खाना ही इतना कन्वीनियंट हो, तो कोई गलत चीज क्यों ही चुनेगा? उनके खाने का एक पारंपरिक तरीका है, जिसे कहते हैं इचिजू सेंसाई। इसका मतलब है एक सूप 3 डिश। इसमें चावल और अचार के साथ एक मेन प्रोटीन डिश और 2 साइड डिश होती हैं, वो भी अलग अलग छोटी कटोरियों में। तो इससे क्या होता है, पोर्शन कंट्रोल और वैरायटी दोनों अपने आप हो जाते हैं। और यहीं पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल बात सामने आती है। हमारा दिमाग खाने की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी वैरायटी से सेटिस्फाई होता है। मतलब अलग अलग तरह के खाने के छोटे छोटे हिस्से किसी एक ही चीज की बड़ी सी प्लेट से कहीं ज्यादा तसल्ली देते हैं। ठीक है, तो हमने मन और माहौल की बात कर ली, अब आते हैं शरीर पर। और सबसे कमाल की बात यही है कि ये सारी आदतें हमारे शरीर के खिलाफ नहीं लड़ती, बल्कि उसके साथ टीम बनाकर काम करती है। जापान में ये ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। वहां स्कूलों में न्यूट्रिशनिस्ट बच्चों के लिए ताज़ी सब्जियों और मछली वाला लंच बनाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बच्चों को प्रोसेस्ड मीठे खाने की आदत ही नहीं लगती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेस्ट की आदत को किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। ये एक सीखी हुई चीज है। फिर एक और जबरदस्त चीज है फर्मेंटेड फूड्स। मतलब हमारे यहाँ जैसे दही, छाछ, इडली या अचार होता है ना, वैसे ही ये हमारे पेट में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए सुपर फूड हैं। और यही बैक्टीरिया हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रोज बस एक ऐसी चीज खाने में शामिल कर ली तो वजन कंट्रोल में बड़ी मदद मिलती है। ओके, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। लेकिन रुकिए, जिम वाली नहीं। इसे कहते हैं NEAT, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब है दिन भर की छोटी छोटी हरकतें, चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना, जिनसे हमारी सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैलोरी सिर्फ जिम में पसीना बहाने से बर्न होती है, पर सच तो यह है कि हमारी दिन की टोटल एनर्जी का लगभग 60% हिस्सा इसी NEAT में, मतलब चलने फिरने में खर्च होता है। तो ये कोई 1 घंटे का वर्कआउट नहीं है, ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो पूरे दिन लगातार कैलोरी बर्न करती रहती है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये सब कुछ छोड़ने या किसी चीज पर पाबंदी लगाने के बारे में है ही नहीं। ये तो बस एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाने के बारे में है। और हमारी आखिरी आदत ये जुड़ी है तनाव से।
देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये शरीर को सिग्नल देता है कि फैट जमा करो, खास तौर पर पेट के आसपास। तो इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक। जब भी स्ट्रेस में कुछ खाने का मन करे तो बस 5 मिनट रुक जाइए, 1 ग्लास पानी पी लीजिए या थोड़ा टहल लीजिए। ये छोटा सा गैप ही स्ट्रेस में खाने की आदत को तोड़ सकता है और हम ज्यादा सोच समझकर फैसला कर पाते हैं। तो असल में ये कोई डाइट नहीं है, ये तो खाने, अपने माहौल और अपने शरीर के साथ एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो विल पावर की लड़ाई पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी टिकाऊ आदतों पर बना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हो अगर वजन कंट्रोल करना एक जंग हो ही नहीं, बल्कि अपने शरीर के साथ एक तालमेल बिठाना हो? शायद असली रहस्य इसी सोच में छिपा है।